नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, अगर आपके पास सरकारी बैंक हैं जो मैंने आपको दिलवा रखे हैं, आप कल बहुत मायूस हो गए थे, डिसपॉइंट हो गए थे, कह रहे थे सर अब क्या करें, कोई खबर नहीं आई प्राइवेटेशन रिगार्डिंग सरकारी बैंकों के लिए, ना तो कोई एफडीआई आया ना प्राइवेटेशन की कोई साहब बात कही गई है बजट में। अब हम क्या करें इन बैंकों का, इनको हम रखें बेच दें, क्या करें आप ही बताइए। तो कल ही मैंने आपको रात में बहुत सारी चीजें समझाई थी और मैंने कहा था कि भाई पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आपको इन बैंकों को होल्ड करके रखना है, अभी आपको इन बैंकों को बेचना नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी सरकारी बैंक है तो उसको आप होल्ड करके रखिए। आज देखिए आप कितनी शानदार जानदार रैली आपने बैंकों में, स्पेशली सरकारी बैंकों में देखी। आप देख ही रहे होंगे सब, एसबीआई देखिए साहब कितना जबरदस्त तरीके से ऊपर भागा। कैनरा बैंक स्पेशली, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा इसके टारगेट बहुत ऊपर है, सब 271 के आसपास, 72 के आसपास का हाई। यूनियन बैंक 50 का साहब, और मेरे ख्याल से एसबीआई 541-42 के आसपास का एक हाई बनाते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि जो मैंने आपको बैंक दिला रखे हैं, बैंक ऑफ इंडिया 57 के आसपास, तो इन बैंकों को आप होल्ड करके रखिए। जो मैंने जिस बैंकों में आपको प्रॉफिट करके या प्रॉफिट का फॉर्मूला करके निकलवा दिया, उन बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक वो भी बढ़ेंगे लेकिन वो थोड़े से महंगे हो चुके हैं, बहुत उसमें काम हो चुका है, तो उन बैंकों में आपको जाने की जरूरत नहीं। जो बैंक अभी सस्ते हैं, जिनमें अभी रैली बाकी है, उन बैंकों में आप बने रह सकते हैं। और वो बैंक कौन से हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कल कहा था कि आपको इन बैंकों में बने रहना है, और साहब वो उसका कारण ये था कि जो एक वीडियो क्लिप चल रही थी आज, एक वीडियो क्लिप में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि साहब आपने जो बैंकों के प्राइवेटेशन की इस बजट में कोई बात या जिक्र किया नहीं, ऐसा क्यों? पिछले बजट में आपने कहा था कि हम 2 बैंकों का प्राइवेटेशन करेंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटेशन करेंगे, तो इस बजट में आपने कोई भी साफ जिक्र नहीं किया। तो उनका आंसर बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये पिछले ही बजट का कंटिन्यू यानी सेकंड पार्ट आप इसे बोल सकते हो, यानी कि पिछले बजट का दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, और हम प्राइवेटेशन यानी कि जो निजीकरण है उस पर कायम है, और साहब हम डटे हुए हैं। तो इसी खबर के आधार पर इन सरकारी बैंकों में आपने जबरदस्त तेजी देखी। देखो दोस्तों, उस खबर का मैंने एक वीडियो क्लिप अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, आप जाके उसे देख सकते हो। यहां मैं नहीं लगा सकता किसी कारणवश, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो क्लिप जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने ये मेरे ख्याल से मार्केट आवर्स के दौरान ही आपके साथ आपके लिए लगा दिया था। बहुत से लोगों ने मुझे भेजा, मैंने उसको फिर रिप्लाई भी दिया, और साहब वो क्लिप भी दोबारा लगाया। तो उस क्लिप की वजह से यानी कि बिग बूस्टर डोज मिल गया, एक संभावना व्यक्त की जाने लगी कि आने वाले समय में सरकार के पास कोई बिग प्लान है इन सरकारी बैंकों को लेकर। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि अगर आपके पास सरकारी बैंक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी सरकारी बैंक है, तो आपको उनको बेचना नहीं है। रात में ही आपको मैंने सारी चीजें बता दी थी, और देखिए आज आपने एक जबरदस्त तेजी सरकारी बैंकों में आते हुए देखी। तो आपको होल्ड करके रखना है अभी कुछ दिन और इन सरकारी बैंकों को। ज्यादा करें, बहुत नीचे के रेट पे हमारे पे कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, तो आप इनमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के सेफ साइड में अगर आपको रहना ही है तो आप बने रह सकते हैं। फिर ये नीचे आए, फिर इनको बाय करिए, और फिर ये ऊपर जाए, फिर इनसे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। इस तरह अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करिए। वो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो एक न्यूज के कारण दोस्तों एक जबरदस्त तेजी आपने इन सरकारी बैंकों में देखी आज। तो मेरा कहना बिल्कुल सही है कि आपके पास यदि सरकारी बैंक है तो आप इनको होल्ड करके रखिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए कि बेच दें, कुछ खबर नहीं आई, ऐसा कुछ मत करिए। ये बैंक बहुत सस्ते हैं जो मैंने आपको दिला रखे हैं, स्पेशली चुनिंदा बैंक्स, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक वगैरह, ये सस्ते हैं। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भी सस्ते हैं। और साहब बात अगर सरकारी बैंकों की न्यूज तो चली रही है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना है। अगर ज्यादा ही सेफ रहना चाहते हैं तो आप इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट के फॉर्मूले की वीडियो मैंने आज सुबह ही आप लोगों के पास व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी थी, आप उसे भी देखिए। कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे यूज करें, तो ये एक खबर थी। इसी खबर के दम पर साहब आज सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी आपने देखी, यानी कि सरकार अभी भी साहब कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करने वाली है इन सरकारी बैंकों में।
स्पेशली जो सरकार अपने पिछले बजट में सरकार ने कहा था उस पे साफ कायम रह सकती है। जिस प्रकार सरकार की मंशा है, सरकार ने कह रखा है कि ये बजट जो है पिछले बजट का ही एक सेकंड पार्ट है, इसको हमने आगे कंटिन्यू करा है, तो डेफिनेटली सरकार के पास कोई बिग प्लान है इन सरकारी बैंकों को लेकर। तो इसी चीज को मैंने आपको पहले ही रात को बता दिया था कि आज बड़ा मूवमेंट आने वाला है और आपको बहुत पहले से ये स्टॉक मैंने बाय करवा रखे हैं, तो इनको होल्ड करके रखिए, बेचने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी बात आईओबी के रिजल्ट की कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आज आईओबी ने रिजल्ट भी पेश करे हैं। क्या कहने साहब, शानदार जानदार परफॉर्मेंस तो अब ये सरकारी बैंक दिखाने ही लगे हैं। देखो दोस्तों, कई कारण हो रहे हैं, अब सरकारी बैंकों में तेजी के कई कारण हो रहे हैं। एक तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, दूसरा साहब बैड बैंक की उधर स्थापना हो रही है जो अप्रैल में अपना काम करना शुरू कर देगा। इसमें तो तेजी अभी आनी बाकी है, तेजी अभी आनी बाकी है। जो आप देख रहे हो ना, ये तो एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर आप देख कह सकते हो, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। तो इनको होल्ड करके रखिए। रिजल्ट बहुत अच्छे पेश कर रहे हैं साहब, स्पेशली सभी सरकारी बैंक। आज जैसे आईओबी ने शानदार जानदार रिजल्ट पेश किए, अपने क्वार्टरली रिजल्ट। देखो दोस्तों, आईओबी के थोड़े से अगर रिजल्ट की बात करें, वैसे मैंने पूरे रिजल्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिए हैं। आपको डीपली अगर रिजल्ट देखने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ तो मैं मोटा मोटी आपसे ही डिस्कस करूंगा, मोटा मोटा पॉइंट आपके साथ लेके आया हूं आईओबी के रिजल्ट को लेकर। 454 करोड़ के आसपास का आईओबी ने कमाया है साहब प्रॉफिट, देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 454 करोड़ के आसपास का है प्रॉफिट। कासा रेशियो में आया है सुधार। ये कासा रेशियो क्या होता है, बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है, अकाउंट खुलने की जो बात होती है, उसे कासा रेशियो बोलते हैं। 42%, 42.53% के आसपास से वो बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए एसएस क्वालिटी साहब डिक्रीज कम हुई है, अच्छी बात है। नेट एनपीए ये भी कम हुए हैं साहब। पीसीआर देखिए कमाल का साहब, 92.33। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो 92.33 है। शानदार जानदार बैंक ने रिजल्ट पेश किए हैं। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं दोस्तों, मैं समय की बाध्यता के कारण यहाँ डिस्कस नहीं करता। आप भी बहुत अच्छी तरह उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। मैंने आपको सारी चीजें रिजल्ट को कैसे देखा जाता है सरकारी बैंक की वो बता रखी है कई वीडियो में, तो वीडियो देख लीजिए। आपको एक आराम से इजीली पता चल जाएगा कि हाँ, इस प्रकार हमें एक सरकारी बैंक के रिजल्ट देखने चाहिए। क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिजल्ट को उसको तुलना करनी चाहिए। और रिजल्ट वैसे भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिए। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक ने एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस यानी कि शानदार जानदार रिजल्ट पेश किए हैं। मैक्सिमम काम आईओबी में हो गया, इसलिए वो ऊपर जाने की गुंजाइश उसमें थोड़ी सी कम है, तो इस बात को रखिए ध्यान। इसीलिए मैंने आपको आईओबी बहुत पहले 28 के आसपास दिया था, निकलवा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन बैंकों में मैक्सिमम काम हो गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी वगैरह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो ऊपर बहुत चले गए थे फिर नीचे आ गए, तो उसमें अब थोड़ी सी संभावना कम है रैली की। रैली उन बैंकों में आएंगी जो सस्ते हैं, जैसे जो मैंने आपको दिला रखे हैं। कैनरा बैंक बहुत ही सस्ता बैंक था, यूनियन बैंक बहुत ही सस्ता बैंक था। इन्हीं बैंकों को मैंने आपको आपके पोर्टफोलियो में इकट्ठा करवा दिया था। तो एक शानदार जानदार रिजल्ट पेश कर रहे हैं सभी सरकारी बैंक। कुछ दिन बाद 7 तारीख को मेरे ख्याल से यूनियन बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। उसके साथ रिजल्ट में पूरी विस्तृत विवरण आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये एक वीडियो था, 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे। जो भी है सरकारी बैंक अगर आपके पोर्टफोलियो में तो उनको होल्ड करके रखिए। रिजल्ट बहुत शानदार पेश कर रहे हैं, स्पेशली आज जो मैंने थोड़े से पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए आईओबी को लेकर, शानदार जानदार आईओबी ने रिजल्ट किए हैं पेश। तो कोई भी अगर आपके पास स्टॉक है सरकारी बैंक का, उसको होल्ड करिए। बस मेरी तो यही रिकमेंडेशन है इस वीडियो के माध्यम से। और आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।